हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अपना खूब खूब ध्यान रखिए। ठीक है। आज मैं आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बताती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो है क्या कहते हैं मल्टीपल्स फैक्टर्स ये सब बताया था। ठीक है। कितने टाइप के नंबर्स होते हैं ये बताया था। आज मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है ये बताती हूँ। इसके दो मेथड्स हैं। पहले वाला है फैक्टर ट्री बाय फैक्टर ट्री। ठीक है। ट्री से समझ में आता है, जैसे ट्री होता है उसकी ब्रांचेज होती हैं, इसी टाइप का। सपोज़ कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि आपने ले लिया छोटा सा कोई नंबर लेके मैं बताती हूँ पहले आपको। सपोज़ आपने 36 कोई नंबर ले लिया। ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे 6 है लास्ट में, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 2, है ना। 2 तो दिखाई दे रहा है, तो 2 से डिविजिबल है। जब 2 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है बेटा, 2 1 ज़ा 2, 1 2 8 ज़ा 16। ठीक है, हो गया। 18 2 ज़ा 36 ये आ जा रहा है। ठीक, फाइन। अब इसका करते हैं। 18 किससे डिविजिबल होगा, पहले 2 से। 2 9 ज़ा 18। ठीक है। अब 9 को करते हैं। ठीक है। तो अगर 3 से करते हैं तो 3 3 ज़ा, इसको डिवाइड करेंगे, 3 से इसको डिवाइड नंबर को करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्या किया, सबसे पहले हमने 36 को एक नंबर लिया, उसको हम देख रहे हैं लास्ट में 6 है, इसका मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। सो 2 से हमने डिवाइड किया, तो 2 1 ज़ा 2, 1 इधर गया, तो 2 8 ज़ा 16 हो गया। ठीक है। अब इस 18 को हम फिर से करेंगे। कैसे, लास्ट में 8 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो 2, फिर 2 इसको जब डिवाइड करेंगे 18 को 2 से, तो आपका क्या आ जाएगा, ये इस तरह से एरो बना लीजिए, 9 आ जाएगा। ठीक है। अब 9 आप देख रहे हैं 3 की टेबल में आता ही है, 3 से जब 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो आपका ट्री जैसा बन गया, ट्री स्ट्रक्चर, वो ये बन गया। ठीक है। यानी आपको क्या मिला, वी हैव क्या है, वी हैव 36 है। 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 18। ठीक है। ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा। इस 18 की फिर 2 आपकी ब्रांचेस हो गई, क्या हो गई, 2 इंटू 9। ठीक है। फिर यहाँ तक तो सेम रहेगा, 2 इंटू 2 इंटू, अब 9 की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ये 3 और 3। ठीक है। तो क्या हुआ, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 36 का किया तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। सपोज आपने ले लिया 920। ठीक है। ये एक नंबर है, लास्ट में 0 है, तो सबसे पहले ये 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, है ना। ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आता है, 2 4 ज़ा 8, 1 2 6 ज़ा 12 और 0। ठीक। इसको फिर से करते हैं, अब लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से फिर से डिवाइड होगा। ठीक। अब इसको डिवाइड करिए, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0। ठीक। अब ये लास्ट में 0 है, तो फिर 2 से ये डिवाइड होगा, तो एक 2 और दूसरा इसको डिवाइड करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब क्या है, 5 6 और 7, 3 से डिविजिबिलिटी नहीं हो रही है इसकी। ठीक है। तो 5 से करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 2 ज़ा 10, 1 5 3 ज़ा 15। अब 23 आपका प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे हम, 920 को 2 इंटू 460, फिर 2 इंटू 460 को क्या लिख दिया, 2 इंटू 230। ठीक है। फिर 2 इंटू 2 इंटू 230 को लिखा मैंने, 2 इंटू 115। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ तक तो सेम आ गया, 15 का
5 इंटू 23। तो 920 के फैक्टर्स क्या हो गए आपके? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 23। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर दिया इसका। ठीक है, एक और इस एग्जाम्पल से समझ लीजिए। सपोज आपका कोई नंबर है, थोड़ा कठिन सा नंबर ले लेते हैं, है ना, तो जल्दी डिवाइड ना हो किसी से। अब यहाँ पे लास्ट में तो ऐसा ज़ीरो वगैरह कुछ नहीं है, 0 2 4 6 8 ऐसा कुछ नहीं है, तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। 3 से 5 + 3 8 हो रहा है, तो ये मल्टीपल नहीं है 3 का, तो 3 से भी नहीं होगा। अब इसके बाद 5 है लास्ट में, तो 5 से होगा ही होगा। ठीक है ना, 5 से करते हैं। फिर 5 6 30 और 5 1 5। अब 61 अगेन, अब प्राइम नंबर 61 किसी की भी टेबल में नहीं आता है ना, तो 305 का क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन? 5 इंटू 61। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ठीक है, ये मेथड यूज़ करके सपोज एक कोई नंबर ले लीजिए 96। ठीक, अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक, तो लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो 2 4 = 8, 1 2 8 = 16। फिर लास्ट में 8 है, इसका मतलब अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 = 4 और 2 4 = 8। फिर 2 से होगा, 2 1 = 2, 2 2 = 4। मतलब डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे जो नंबर है इससे हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं बेटा, है ना। अब ये 12 है, लास्ट में 2 है, अगेन ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से 12 में आप डिवाइड करेंगे तो 2 6 = 12 आ गया। ठीक, फिर 2 से ये डिविजिबल होगा, 2 3 = जब तक यहाँ लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक हम डिवाइड करते ही रहेंगे। ठीक है, 1। ठीक, तो इसके 96 के क्या हो गए नंबर्स? 10 96 = क्या हो गया बेटा? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया आपका बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड। ठीक है, दूसरा कोई एक और नंबर ले लीजिए आप। सपोज कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 696। सपोज 96 अभी किया ही था, अब हम 696 का करते हैं। ठीक, लास्ट में 6 है, तो 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 2 3 = 6, 2 4 = 8, 1 2 8 = 16। लास्ट में 8 है, 2 से फिर डिविजिबल होगा। 2 1 = 2, 1 2 7 = 14, फिर 4 2 4 = 8। ठीक है, 2 से फिर इस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो क्या लिखेंगे? 2 8 = 16, 1 2 7 = 40। ठीक है, अब 8 + 7 करते हैं तो 15 आ रहा है, तो 15 इज़ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो 3 2 = 6, फिर 2 3 9 = 27। तो हम क्या कर सकते हैं? 10 696 = 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने किया बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड। तो ये आ गया। ठीक है, एक और कोई ले लीजिए, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 230। ठीक, इसको करते हैं, तो 2 से करिए। 2 1 = 2, फिर 2 1 = 2, 2 5 = 10, 5 + 1 6 7, तो 7 नहीं है मल्टीपल 3 का, तो 3 से नहीं डिविजिबल होगा। फिर 5। ठीक है, 5 2 = 10, 1 5 3 = 15। ठीक है, अब 23 तो प्राइम नंबर है आपका, है ना। 23 कर दिया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी आप 29 कर लीजिए तो 1 हो गया। ठीक,
अब इसको करते हैं तो क्या हो जाएंगे 10, इसमें 29 भी हो जाएगा। यहाँ पर बच रहा है ना 29, जब 29 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये नंबर आएगा। 10 230 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 5 × 23। 5 2 = 10 और 23 × 10 इज़ 230। तो 230 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएंगे 2 × 5 × 23। अब बेटा हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स HCF। नाम तो सुना ही है आपने। HCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है? सबसे पहले इसको हम जो है बाय लिस्टिंग फैक्टर, है ना, लिस्ट करके निकालते हैं। कैसे? जैसे कि सपोज आपने ले लिया, कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि फाइंड HCF बाय लिस्टिंग फैक्टर 2, 12, 24 एंड 48 ये नंबर है। ठीक है, क्या करेंगे आप 12 के पहले आप फैक्टर्स निकाल लीजिए, सभी नंबर्स के जो भी हैं फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे आपके? 1 तो होगा ही होगा, 2 की टेबल में आ ही रहा है ये क्योंकि लास्ट में 2 है। फिर 2 + 1 3 की टेबल में भी आ रहा है, 3 भी इसका फैक्टर है। फिर 12 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो 4 भी है इसका फैक्टर, 5 नहीं हो सकता। 6 की टेबल में भी आ रहा है ना, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से भी होगा ये, तो 6 भी इसका फैक्टर है। और उसके बाद 12 तो है ही है। ठीक, दूसरा है फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के कौन कौन से होंगे? 1 होगा, लास्ट में 4 है इसलिए 2 भी होगा। 4 + 2 6 है, 6 इज़ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 भी होगा इसका। उसके बाद 24 इज़ डिविजिबल बाय 4, 7 4 = 28 होता है, 6 4 = 24 होता है ना, तो 4 भी होगा। फिर 6 भी होगा, 5 नहीं हो सकता, 6 होगा। फिर 8 होगा, है ना, और उसके बाद 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। इतने फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 48, ठीक, इसके 1 होगा, 2 होगा, 8 + 4 इज़ 12, सो 3 भी हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है इसलिए 4 भी होगा, 5 नहीं होगा। 6 8 = 48, तो 6 भी होगा। फिर 8 भी होगा, है ना, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा। ठीक, 24 भी होगा और 48 सेल्फ भी होगा इसका फैक्टर। ठीक है, इतने सारे हो रहे हैं। तो क्या किया हमने कि ये सब आपने देख लिया कि इनके जो कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर, इन सभी का हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? एक तो ये हो गया जो तीनों में है ना, एक ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है ना, तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, तो इसमें से सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट फैक्टर इज लार्जेस्ट फैक्टर कौन सा है? इज इक्वल टू 12। सो HCF ऑफ 12, 24 एंड 48 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, इसका हम जब निकालेंगे HCF तो क्या आ रहा है?
हम जो नंबर सबसे कॉमन फैक्टर पहले निकालते हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ा होता है नंबर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, उसको हम लिखते हैं, वो हमारा HCF होता है। ठीक है, अब एक और कोई एग्जांपल से आप समझ लीजिए। सपोज आपका होगा 30 ले लीजिए, है ना, 30 है। दूसरा कोई नंबर आप 42 ले लीजिए और 96 ले लीजिए। ऐसा कोई दूसरा क्वेश्चन ये कर लीजिए। ठीक, अब 30 का किया मैंने, 30 के फैक्टर्स करें तो क्या हो गया। अब ये मैं इस मेथड से नहीं बता रही हूँ, लिस्टिंग वाले से। अब मैं क्या बता रही हूँ, दूसरा मेथड बता देती हूँ आपको। ठीक है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक, इस मेथड से बताती हूँ, क्योंकि ये हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं लिस्टिंग फैक्टर वाला। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, इससे बताती हूँ आपको। सबसे पहले ये लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 ज़ा 2, फिर 1 इधर, 2 5 ज़ा 10, 5 + 1 इज़ 6, 6 इज़ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3, तो 3 5 ज़ा, फिर 5 1। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में 2 है, इसलिए 2 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, तो 3 इज़ मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 इसे 3 से डिविजिबल होगा 21। 2 7 ज़ा 21, 7 1 आ गया। ठीक है, 96 इधर लास्ट में 6 है, तो 2 से डिविजिबिलिटी होगी इसकी। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर 2 2 6 ज़ा 12, 2 3 3 और 1, है ना। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर दिया इसका। अब क्या करेंगे, हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। ये 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 × 5। ठीक, 42 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3 × 7, और 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कॉमन कितने फैक्टर्स हैं। तो कॉमन आपका एक ये हो गया, सब में है, ठीक है ना, और ये 2 यहाँ हो रहे हैं और एक यहाँ, 3 है ना। तो कॉमन जो आपके जो है कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनको लिखते हैं हम कॉमन फैक्टर्स। ठीक, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं 2 और 3। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर्स। कॉमन जो फैक्टर आए हैं उनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3 इज 6। तो आपका ये जो होगा 6, इट इज़ द HCF। सो HCF of 30, 42 and 96 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। मतलब 6 से ये तीनों ही नंबर डिविजिबल होंगे। HCF का क्या मतलब होता है बेटा, बड़े से बड़ा वो नंबर निकालना जिससे आपके गिवन जो भी नंबर हैं वो सब के सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब HCF बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपको आना ही आना चाहिए। ठीक है, सपोज कोई नंबर मैंने ले लिया, फाइंड HCF ऑफ 320 एंड 100, ये दो नंबर का। तो क्या करेंगे आप, सिंपली डिवाइड करेंगे 100 से 32 को 320 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 100 3 ज़ा 300, आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, आपका रिमाइंडर आ गया
अगेन आप यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पे इससे डिवाइड करने शुरू कर देंगे। ये 100 से डिवाइड कर रहे थे ना पहले, उसको यहाँ रख लेंगे। ठीक, तो क्या होगा 25 × 100। ठीक, तो ऐसा वो नंबर जिससे यहाँ पर 0 आ जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, वो नंबर क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो HCF ऑफ 320 एंड 100 इज इक्वल टू 20। 20 आपका इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन ले लिया मैंने कि 75, 100 और 140 ये नंबर है, इनका आप HCF निकालो बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो क्या करेंगे, जो नंबर सबसे छोटा है वो लेंगे और जो नंबर सबसे बड़ा है उसको लेंगे। ठीक है, तो 75 और 140 इसका करते हैं। तो 75 2 ज़ा 130 है ना, नहीं 150 होगा, तो ऊपर 72 ज़ा 140, 2 बार तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 ही लेते हैं। 75, फिर 10 - 5 इज़ 5, इधर 3, 13 - 5 इज़ 6, 65 आ गया आपका। ठीक है, कुछ गलत कर रही हूँ क्या? हाँ 75 फिर से करती हूँ, मुझे लग ही रहा था 2 बार होगा। 140, 75 × 75 करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 1 7 2 ज़ा 14, 15 है ना, सही कर रही थी क्या? जो मुझे लग रहा है मैं सही ही कर रही थी। चलिए 75 1 ज़ा क्या हो गया, 75 1 ज़ा 75 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको माइनस करते हैं तो 65 आया था, ये सही था मेरा, गलत नहीं था। अब ये जो है इससे यहाँ पे फिर डिवाइड हो रहा है, 75 को यहाँ लिख देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 ज़ा 65, 10 आ गया। ठीक है, अब 65 जो यहाँ लिखा हुआ था उस नंबर को फिर से हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 10 6 ज़ा 60। ठीक, अब 5, ठीक है ना, तो 5 अगेन ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10। ठीक, तो लास्ट में रिमाइंडर कुछ नहीं बचना चाहिए। ऐसा कौन सा होगा नंबर जिससे डिवाइड करने पे लास्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो है 5। सो 10 HCF ऑफ 75, 100 एंड 140, इसका क्या हो जाएगा, HCF विल बी 5। सो इट इज़ आंसर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 ऐसा नंबर है जिससे ये सभी नंबर डिविजिबल होंगे, बाकी और कोई नंबर नहीं है। ठीक है, 5 ही ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर। तो बच्चों आज मैंने आप लोग क्या क्या बताया, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना बताया, फिर HCF कैसे कैसे निकालते हैं, 3 प्रोसेस उसकी बताई मैंने आपको, पहले लिस्टिंग मेथड, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ठीक है, अब हम आपको सिखाते हैं LCM या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, LCM। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टीपल समझ में ही आ रहा है। ठीक है, फिर इसको देखिए कैसे होता है। ये सबसे पहले सपोज कोई अब नंबर ले लीजिए, इसको ही पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से समझते हैं, फिर
दूसरे मेथड से भी समझते हैं। तो पहला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, सपोज कोई नंबर ले लीजिए आप 50, 25 एंड 75, 3 नंबर ले लिए हमने। ठीक, इनका आपको एलसीएम निकालना है। एक तो आपको वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन वाला पता है, नहीं पता है तो वो भी बताऊंगी अभी मैं, लेकिन पहले मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ। ठीक, ये कौन सा मेथड है, इससे करेंगे अलग अलग बाय लिस्टिंग करके। ठीक, तो 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1। ठीक, ये हो गया। 25 का करते हैं 5, 5 सा, फिर 5, 1। 75 का करेंगे 5 से, 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 2 इधर आ जा रहा है ना इसलिए, फिर 5, 5 3 सा और 3 से गया। ठीक है, अब यानी हम 50 को क्या लिखेंगे, 50 इज इक्वल टू हो गया आपका 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक, 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, और 75 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। ठीक, अब क्या करेंगे, हम उन सभी नंबर को जो कॉमन है उनको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए 5 तीनों जगह कॉमन है ना, कॉमन, ये भी 5 सब जगह कॉमन है। ठीक, तो टेक कॉमन एंड अनकॉमन, है ना, दोनों को एक साथ ले लें। तो पहले कॉमन नंबर ले लेते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, और अनकॉमन नंबर कौन कौन सा है, इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको भी ले लिया हमने। तो 5 2 सा 10 और 5 3 सा 15, तो 15 इंटू 10 150। सो एलसीएम ऑफ, अब लिखेंगे एलसीएम ऑफ 50, 25 एंड 75 इज इक्वल टू 150। मल्टीपल हमेशा बड़ा आ रहा है। ठीक है, कभी इज इक्वल टू भी आ जाता है, कभी बड़ा भी आता है, ये तो पता ही है आपको। और एचसीएफ हमेशा जो नंबर होता है उससे छोटा आता है। ठीक है ना, अब ये हो गया। ठीक, ये कैसे मैंने कर दिया आपको, इस तरीके से बताया कि अलग अलग इस तरीके से करके आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, है ना। अब दूसरा आपको कॉमन डिवीजन मेथड से भी बता देती हूँ। ठीक, ये तो अलग अलग आपने फैक्टराइजेशन किया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे निकाला। दूसरा करती हूँ कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक, इससे करती हूँ। इसमें क्या होता है, सपोज आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 36 है, 42 ले लीजिए और 28 ले लीजिए। ठीक, अब इनको साथ साथ हम जो है डिवाइड करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ 6 है, ये 2 है, 8 है, इसका मतलब ये तीनों ही नंबर 2 से पहले डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। ठीक है ना, अब क्या है, ये और ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जो 2 से डिविजिबल होगा उसको डिवाइड कर देंगे, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 9 ज़ा 18, 21 एज इट इज़ लिख देते हैं और 2 7 ज़ा। ठीक है, अब
ये दोनों ही नंबर 2 + 1 इज़ 3, तो 3 इज़ मल्टीपल ऑफ 3, सो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है, ये भी है 3 से, तो डिवाइड कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21 और 7 एज इट इज़ रख देंगे। ठीक है, 3 से फिर करते हैं 1 7 7, ठीक, फिर 7 से करते हैं 1 1 7 1 ज़ा 1 ज़ा, ठीक। तो क्या हो गया आपका LCM ऑफ 36, 42 एंड 28 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इन सभी नंबर को आप लिख लोगे, है ना, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ठीक है। तो 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 × 7, फिर 4 एज इट इज़ रख दीजिए, 7 9 ज़ा 63, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 1 6 4 ज़ा 24 और 8 25। सो एलसीएम आपका कितना आ गया, 36, 42 और 28 का 252। आज मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा दिया बाय यूजिंग सिंपल, आपको जो है किससे सिखाया था पहले, सबसे पहले बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीज़न मेथड, है ना, लॉन्ग डिवीज़न मेथड, उसके बाद आपको मैंने एलसीएम निकालना सिखा दिया, एचसीएफ सिखा दिया। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर का भी जो है एचसीएफ आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं इसको भी बताऊंगी आपको, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय बेटा। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियो ठीक लगा कि नहीं ठीक लगा। अगर छोटी मोटी मेरी कोई मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर करिएगा। वैसे मिस्टेक ना करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मैं हूँ तो इंसान ही ना, तो करती हूँ, आपके सामने कर करके दिखाती हूँ, तो हो सकता है कुछ एक मिस्टेक भी हो, तो उसको भी आप मुझे बताइए कि मैम ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ है ना। वैसे तो मैं बिल्कुल सही करने की कोशिश पूरी तरह से कर रही हूँ, लेकिन फिर भी हो सकता है, भाई इंसान हूँ, ठीक है बच्चों। अपना ध्यान खूब रखिए, मम्मी लोग को परेशान मत करिए। एग्ज़ाम आ रहा है तो बाहर का कुछ भी खाना मत खाइए, ठीक है। अपने एग्ज़ाम्स पे फोकस करिए। कोई क्वेश्चन अगर ऐसा होता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे आपके लिए सेपरेटली एक वीडियो भी बना दूँगी इसके लिए, ठीक है बेटा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।